नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। देखिए, कल ही संसदीय बोर्ड की समिति ने 195 नाम घोषित किए, जिनमें से मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी भाई साहब और टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से टीकमगढ़ लोकसभा से लगातार चौथी बार और 8वीं बार सांसद बनने का जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त होने वाला है, ऐसे हमारे बीडी भाई साहब, ऐसे हमारे वीरेंद्र कुमार जी भाई साहब को हमें टिकट प्राप्त हुई है। तो हम सभी लोगों के यहाँ कार्यकर्ता जो है, सभी लोगों में हर्ष व्याप्त है। उस हर्ष के स्वरूप अभी हम लोगों ने डाकखाने में पटाखे फोड़े और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर आकर हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ जन, सभी लोगों ने यहाँ पर पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर सभी लोग खुशी अपनी बना रहे हैं। अशोक भाई, देखा जाएगा इस बार ज्यादातर कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार एक तरफा सरकार बनेगी, क्या लगता है आप? देखिए, निश्चित तौर पे मुझे तो लगता है कि जो 400 पार का नारा है वो निश्चित तौर पे पार होगा, क्योंकि जब मोदी जी ने जो आह्वान किया है, जनता ने उसको पूरा भी किया है। आपने देखा, अब तो एक और बात है, अगर मोदी जी ने कोई बात बोल दी तो वो मोदी की गारंटी के रूप में हमें दिखाई देती है। जब हम वहां पे देखते हैं तो जब उन राम मंदिर की बात आती थी तो लोगों को लगता था कि राम मंदिर हमारा शायद जीवन निकल जाएगा, लेकिन राम मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन आप देखिए, उन्होंने केवल अपने ही एक कार्यकाल में राम मंदिर बनाने का भी सौभाग्य कर दिया और सभी पूरे देश की जनता वहां पे दर्शन कर रही है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आज यहाँ पे बोला है 400 पार, निश्चित तौर पे आज जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है, और प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये रहता है कि प्रत्याशी कोई भी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके पीछे लग जाता है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया वो निश्चित तौर पे पूर्ण होगा। तो अशोक भाई ने कहा है कि निश्चित तौर पर 400 पार का नारा पूर्ण होगा। अब हम बात करेंगे भाजपा नेता है अभिषेक खरे जी, बड़े अनुभवी है आपने और बड़े शांति स्वभाव के रहते हैं, क्या लगता है इस बार के चुनाव को? निश्चित रूप से जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, और जैसा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता में उत्साह है और जो उन्होंने काम किए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि अब की बार 400 पार और 370 भाजपा के पार और बाकी उनकी सहयोगी दलों के साथ हम निश्चित रूप से सरकार तो वैसे भी बना रहे हैं और भारी बहुमत से जनता में भारी उत्साह है और काम की दम पे बना रहे हैं। मोदी जी ने जो एक विश्वास आम जनता में पैदा किया है, तो आने वाले समय में वो हमें परिणाम देखने को मिलेगा कि हम फिर सरकार बनाएंगे। देखिए, जहां पर खजुराहो लोकसभा सीट से बीडी शर्मा की पुनः टिकट यहां घोषित हुई है, तो जो टीकमगढ़ लोकसभा सीट है जहां पर वर्तमान में केंद्रीय मंत्री के रूप में पदस्थ है वीरेंद्र कुमार जी, ये 3 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र नायक जी हैं, विवेक उप्पल जी और संजू बरसैया जी भी है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के बड़े ही खास त्रिदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो इनसे भी बात करेंगे हम। नायक जी से भी क्या कहेंगे, इस बार पुनः उनको टिकट मिली है टीकमगढ़ से? जी, बहुत कल खुशी का अवसर था कि माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और बुंदेलखंड का गौरव बढ़ा रहे हैं, बुंदेलखंड के विकास में लगे हुए हैं। देश और प्रदेश के साथ उनका ये लक्ष्य है कि पिछड़े बुंदेलखंड को आगे बढ़ाएं, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ काम किया था, तो इस क्षेत्र की पूरी अपेक्षा थी कि माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को माननीय प्रधानमंत्री जी फिर एक बार अवसर दें, जिससे रुके हुए जो काम है, चाहे रेल के संबंध में हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य या उनके खुद के सामाजिक न्याय विभाग के संबंध में लेकर के जो उनके रुके हुए काम है वो आगे बढ़ें। और जिस मेहनत के साथ, जैसा कि हम सब देखते हैं कि भले ही वो छतरपुर में हो, छतरपुर में बाहर हो, लेकिन दिल्ली हो, गोवा हो, दमन हो, दीप हो, कर्नाटक हो, हर जगह जा कर के जब बुंदेलखंड का एक हमारे बीच का नेता जा कर के वहाँ खड़ा होता है, तो हमें बहुत गर्व होता है, क्योंकि उमा भारती के बाद ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं मिला था जिसने जाकर के इस बुंदेलखंड की, खासतौर से इस टीकमगढ़ खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की यहाँ तक ऊंचाइयों पर पहुँचाया हो। इसलिए निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी का यह क्षेत्र सदा ऋणी रहेगा कि उन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को पुनः अवसर दिया, तथा कार्यकर्ताओं के मन में एक भाव रहेगा कि ईमानदार और काम करने वाले व्यक्ति की आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत कीमत है। अन्यथा की स्थिति में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जैसे व्यक्ति को टिकट मिलना संभव नहीं था जब तक माननीय मोदी जी का आशीर्वाद न होता। बहुत तो हम विवेक उप्पल जी से बात करेंगे। विवेक भाई, आप छतरपुर जिले के जिला व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष पद पर भी पदस्थ हैं, व्यापारियों को लेकर क्या लगता है इस बार? व्यापारियों में बहुत खुशी की लहर है। डॉक्टर वीरेंद्र जी को टिकट मिलने से ये लगातार चौथी बार टीकमगढ़ लोकसभा से, और इसके पहले सागर से सांसद रहे हैं, और लगातार 8वीं बार उन्हें टिकट मिलके भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने उन पर विश्वास जताया है। और ऐसे सरल व्यक्ति मिलना भारतीय जनता पार्टी में बहुत मुश्किल काम है कि ऐसे सरल व्यक्ति जो
मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए मतलब इतने मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और अपने यहाँ के काम कराने के लिए भी वो जो है उन्होंने काफ़ी मतलब इस लोकसभा क्षेत्र के लिए काम कराए, लेकिन कभी उन्होंने अपना नाम आगे नहीं किया कि ये काम मैंने कराया है। वो कहते हैं कि ये हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता का काम है और जनता के द्वारा ही कराया जा रहा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। और हम सब उन्हें बधाई देते हैं और केंद्रीय नेतृत्व का जो है आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने उन्हें पे विश्वास जताया और 8वीं बार उन्हें टिकट दी लोकसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लाली शिवहरी जी भी हैं, भाजपा नेता हैं, पूर्व पार्षद है। लाली भाई क्या कहेंगे इस खुशी को लेकर? आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब को जो टिकट दिया है, यहाँ पूरे हमारे क्षेत्र में खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जनमानस में ये आम धारणा है कि वीरेंद्र जी भाई साहब बहुत ही सरल स्वभाव के बहुत अच्छे आदमी हैं। तो हमारी कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, सभी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सभी लोग यहाँ भाजपा कार्यालय में आकर आज पटाखे फोड़े हैं। जैसे खजुराहो में हमारे आदरणीय बीडी भाई साहब को टिकट मिला है, उनको तरफ से बहुत बहुत कार्यकर्ताओं को भी खुशी है। सभी का केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और चूंकि एक मोदी जी हैं तो मोदी जी की गारंटी, चूंकि लोगों में एक उत्साह है इस समय, तो वास्तव में 400 पार होगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और इस क्षेत्र में चाहे खजुराहो लोकसभा हो, चाहे छतरपुर टीकमगढ़ लोकसभा हो, तो जो कोई विकास के कार्य हुए हैं वे बहुत भारतीय जनता पार्टी कार्य में बहुत अच्छे हुए कार्य हुए हैं। और चूंकि ऐसी सरकार है जिसमें देश में क्या विश्व में डंका बज रहा है, ऐसी हम मोदी जी सरकार को जो हम देख रहे हैं तीसरी बार सपना, वो बहुत अच्छा है। चूंकि पार्टी का काम बहुत अच्छा है, जो लोगों की जनहित से योजनाएं हैं आम जनता तक पहुंच रही हैं। और मैं यही चाहूँगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को, पार्टी नेतृत्व को, जो हमें हमारे माननीय सांसद जी को टिकट दिया, माननीय वीरेंद्र भाई साहब को अग्रिम बधाई। सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। तो अब हम हमारे बीच यहाँ पर जल विहार मेला समिति के अध्यक्ष भी हैं नारायण मिश्रा जी, उनसे भी बात करेंगे। टीकमगढ़ लोकसभा से पुनः एक बार केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी को टिकट दी गई है और खजुराहो से फिर दोहराया गया है बीडी शर्मा जी को। काफ़ी उत्साह यहाँ पर भाजपा में देखा जाए। भाजपा नेता भी हैं, व्यापारी वर्ग से भी आप आते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो वीरेंद्र जी भाई साहब को पुनः टीकमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि लोग वीरेंद्र जी भाई साहब में एक बहुत अच्छी खासियत है, वो कार्यकर्ताओं को चेहरे से नहीं नाम से पहचानते हैं और कार्यकर्ताओं के हमेशा बीच में ही रहते हैं वो, और बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के हैं वो। इसलिए उनको पुनः प्रत्याशी बनाए जाने से कार्यकर्ताओं में भारी खुशी की लहर है और इसके लिए मोदी जी को और नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और तो यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर खुशियाँ मनाई और धन्यवाद दे रहे हैं। काफ़ी खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाजपा कार्यालय में और बाहर। यहाँ पर पहले छत्रसाल चौराहे में यहाँ पर पटाखे फोड़े, उसके बाद भाजपा कार्यालय में यहाँ पर आकर पटाखे फोड़े। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कहा जाए कि न्यूज़ जिन्हें कहा जाता है, यहाँ पर धैर्यवान यहाँ पर वरिष्ठ भाजपा नेता हैं हमारे जयराम चतुर्वेदी जी। सीधी बात उनसे भी करेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि ये बड़ी खुशी की बात है भाजपा सभी कार्यकर्ताओं के लिए है कि पुनः दोनों तरफ से। वैसे वीरेंद्र कुमार जी की बात करें तो कई बार वहाँ टीकमगढ़ से टिकट दी गई है और वर्तमान में दी गई बीडी शर्मा जी को पुनः खजुराहो लोकसभा से दी गई है टिकट। काफ़ी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। पहले आप लोगों ने छत्रसाल चौराहे में पटाखे फोड़े, अब यहाँ पर भाजपा कार्यालय के बाहर फोड़े। कितनी उम्मीद लगती है इस बार? हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी भाई साहब को खजुराहो से पुनः प्रत्याशी घोषित किया गया है और टीकमगढ़ लोकसभा से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को प्रत्याशी घोषित किया है। उसी खुशी में आज छत्रसाल चौराहे पर और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई, खुशी का इजहार किया गया। क्या लगता है इस बार 400 पार हो सकती है सीटें? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की 29 में से 29 पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी बहुमत से विजय होंगे। इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्पष्ट कर दिया है वरिष्ठ भाजपा नेता जयराम चतुर्वेदी जी ने कि यहाँ पर पूरी 29 की 29 सीटें यहाँ पर जिताई जाएं, इसी लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर जिले के महामंत्री हैं
यहाँ पर सुरेंद्र चौरसिया जी, पप्पू चौरसिया जी भी अंदर अपना पूरी तरह यहाँ पर पद संभाले हुए पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, दोबारा खुशी का माहौल खजुराहो विधानसभा से और टीकमगढ़ लोकसभा से? पूरे देश में उसी के साथ अपने ज़िले में जो टिकटें वितरण हुई हैं, बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत ही अच्छे मतों से यहाँ पे जीत होगी। सबसे अधिक जीत हमारे दोनों लोकसभाओं में होगी। और आपका दायित्व इस बार ज़्यादा पड़ जाता है। छतरपुर जिला जो है वो दोनों लोकसभाओं को टच करता है, खजुराहो को भी और टीकमगढ़ को भी। और वर्तमान में आप नगरपालिका, आपके घर से नगरपालिका अध्यक्ष भी हैं, तो दायित्व आपका ज़्यादा है। और वैसे भी आप एक जिले के महामंत्री होने के नाते आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर ज़्यादा भार है। तो कितना आप करेंगे, कोई कार्यकर्ता नाराज ना हो, एकजुट होकर काम करें? देखो, एक बात बताएं आपको, हम लोगों ने हमेशा संगठन के लिए काम किया है और संगठन के लिए काम करने में जितना मज़ा आता है उतना किसी भी कार्य में मज़ा नहीं आता। जो भी काम मिलता है हम लोग पूरी मेहनत से, ईमानदारी से उस काम को करते हैं। और चुनाव में तो अपने तन मन धन से पूर्णतः इसमें चुनाव के उसमें लगे रहते हैं सभी लोग। और हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जिम्मेदार लोग हैं, सभी लोग इसमें चुनाव में लग जाते हैं और खूब अच्छी भूमिका से इस कार्य को निभाते हैं। और इसी तरीके से इस बार भी पूरी मेहनत से, तन मन धन से और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ सभी लोग लगेंगे। और इसके साथ मैं तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, क्योंकि ज़िले का महामंत्री भी हूँ। तो जो भी हमें निर्देश मिलते हैं उसका पूर्णतः पालन होता है और पूर्ण ईमानदारी के साथ उस कार्य को संपन्न किया जाता है। तो पूर्ण ईमानदारी से अपने कार्य को संपन्न किया जाएगा। नगर मंडल अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं रविंद्र मिश्रा जी। रविंद्र भाई, जब से आपको इस पद का दायित्व दिया गया है, रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं, सोशल साइट पर भी हम आपको देखते हैं, अब कुछ और भी दायित्व आपके ऊपर बढ़ गए हैं, अब क्या कहेंगे इस खुशी को लेकर? जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो हमारे प्रत्याशियों के ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास को हम लोगों का कर्तव्य और निष्ठा से जो हम लोगों का कार्य रहेगा वो निष्ठा से हम लोग पूर्ण करेंगे। और पूरे ज़िले में जो हमारे छतरपुर ज़िले में जो टीकमगढ़ विधानसभा जिस हम नगर में मंडल अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें पूर्ण निष्ठा से हमारी पूरी टीम और हम लोग काम करेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे। और इसी के लिए भारत देश के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। और सारी देश में 400 पार का जो हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने नारा दिया है, उसको हम लोग हासिल करेंगे।